हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आया हुआ है एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट अवेलेबल है, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट अवेलेबल है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पे इससे रिलेटेड पोजीशन जो है वो 8 पोजीशन दी हुई है। तो यहाँ पे 8 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका होने वाला है, आपका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने मास्टर डिग्री किया हो और साथ में या तो नेट क्वालिफाई हो या फिर आप पीएचडी हो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि मास्टर डिग्री के साथ में आपने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ हो। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है। पीएचडी आपने किया है तो उसके फिर अलग एडवांटेज हैं। आगे देखते हैं। सोशल वर्क में टोटल 5 वैकेंसी निकली हुई है। रिक्वायर्ड सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा हुआ है, या तो आपने मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्क किया हो, या फिर आपने सोशल इंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल वर्क के साथ में मास्टर्स किया हो, एनजीओ मैनेजमेंट, सोशल वर्क विथ ग्रुप्स, लेबर वेलफेयर, सोशल वर्क विथ कम्युनिटीज़, और क्वालिफिकेशन आपका एमएसडब्ल्यू विथ यूजीसी नेट या पीएचडी आपने कर रखा हुआ। दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, या दोनों में से कोई एक आपका होना चाहिए। इसके बाद में आगे देखते हैं। तो इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस, यहाँ पे भी 8 सब पोस्ट निकली हुई है यहाँ पे। और बेसिकली आपका इंग्लिश में लिटरेचर रिव्यू के साथ में, लिटरेचर या फिर लैंग्वेज के साथ में आपने मास्टर्स अपना कर रखा हुआ हो। मास कॉम एंड मीडिया स्टडीज़, यहाँ पे भी 6 वैकेंसी निकली हुई है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट या क्राइटेरिया को देख लीजिएगा। और आगे देखते हैं। हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, यहाँ पे भी टोटल 6 पोस्ट यहाँ पे निकाली हुई है। हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन में आपने कर रखा हुआ हो मास्टर्स। और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यहाँ पे 3 पोस्ट अवेलेबल है। एजुकेशन में आपका मास्टर डिग्री हो, साथ में नेट और जेआरएफ या पीएचडी हो तो भी वो भी चाहिए। और इसके बाद साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट निकाली हुई है। बहुत अच्छी खासी संख्या दी हुई है। अब साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ के लिए हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी में बेसिकली आपने एमए या एमएससी किया हुआ हो, एनी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, या तो आपने इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, मतलब किसी भी ब्रांच में आपने साइकोलॉजी से मास्टर डिग्री किया हुआ हो। साथ में आपने एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, और आपके पास में आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और इसके साथ में नेट या पीएचडी आपका होना चाहिए। और यहाँ पे अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, एमए या एमएससी हो आपका किसी भी ब्रांच में, साथ में नेट या पीएचडी हो किसी भी ब्रांच में। तो यहाँ पे इस तरह से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा हुआ है। इसके बाद में इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग डेवलपमेंट में यहाँ पे 5 सीट अवेलेबल है। और इसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स, यहाँ पे बेसिकली 15 पोस्ट अवेलेबल है। और अप्लाइड केमिस्ट्री में 8 पोस्ट अवेलेबल है। अप्लाइड फिजिक्स में यहाँ पे आपको 9 + 1 10 पोस्ट अवेलेबल है। इन्वायरमेंटल साइंस में आपका 6 पोस्ट अवेलेबल है। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपका 6 + 2 8 पोस्ट अवेलेबल है, यानी कि मिनिमम 6 मैक्सिमम 8 पोस्ट अवेलेबल है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी गई है। एंड आगे देखते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल आपके 33 पोस्ट निकाले हुए हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 20 पोस्ट अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 2, कम्युनिकेशन में 1 और इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। वीडियो को पॉज करके आप सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड और प्रेफरेबल एरिया आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आगे फिर इंजीनियरिंग के फील्ड में, इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज़ निकाली हुई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल एंड प्लानिंग, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे दे रखी है। रिक्वायर्ड सब्जेक्ट एरिया भी आपका दे रखा हुआ है। इसके बाद अब बात करते हैं कि अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी क्या होने वाली है। तो यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी होने वाली है 23 जून को शाम को 5 बजे तक, 5 PM इवनिंग।
तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो बेसिकली अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि जितने भी आपके पास जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको 2-2 कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी की एड्रेस पर भेजना है। तो यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज़ निकली हुई है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के लिए, ग्रेटर नोएडा के लिए। एडवर्टीज़मेंट नंबर आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके 2-2 कॉपी करके आपको यहाँ पे कुरियर कर देना है आपने टू द रजिस्ट्रार। ये आपका एड्रेस है। अच्छा, 5:30 तक आपको वहाँ पे सेंड कर देना है। इसके बाद में देख लेते हैं कि इसके लिए पेमेंट क्या ली जाएगी। तो बेसिकली आप अप्लाई करेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवा करके आपको साथ में लगा करके देना है। बैंक ड्राफ्ट आप किसके नाम से बनाएंगे, तो बेसिकली गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के नाम से ही बनेगा। एंड ST SC OBC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ की फ़ी यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद में यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया, आपका सिलेक्शन पैटर्न आपका इंटरव्यू बेस्ड होगा। सबसे पहले आपकी हार्ड कॉपीज़ आप भेजेंगे, इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपको कॉल जाएगी इंटरव्यू के लिए। अगर इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर फाइनली आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। एंड इसके बाद में एक चीज़ और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड आपके लिए ये पोस्ट रहने वाली है, यानी कि यहाँ पे 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में होगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 10 महीने के लिए फ़िलहाल आपको अपॉइंट किया जाएगा। सेशन 2023-24 के लिए आप यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे और मे भी उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी उसको लेकर के कुछ भी यहाँ पे नहीं कहा गया है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ये रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन आपकी 10 मंथ्स की होने वाली है। एंड इसके साथ में पेमेंट हम देख लेते हैं कि पेमेंट क्या दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 45,000 की पेमेंट आपको दी जाएगी। अगर आपने PhD किया हुआ है मास्टर डिग्री के साथ में, अगर आपने PhD किया हुआ है या फिर नेट और PhD दोनों है तो आपके लिए 45,000 पर मंथ दिया जाएगा। और अगर आपने मास्टर डिग्री के साथ में ओनली नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो फिर आपको 40,000 पर मंथ की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। सैलरी का भी प्रॉपर यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो बेसिकली यही है चीज़ें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और पे लेवल भी काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है, सैलरी भी ठीक ठाक है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ज़रूर ही आपको अप्लाई करना चाहिए। एंड बाकी और पूरी जानकारी के लिए आप यहाँ पे वेबसाइट www.gbu.ac.in पर जा कर के आप यहाँ पे इस पूरी नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हालांकि अब आपके पास में टाइम बहुत कम रह गया है, आज 16 जून है आज, तो कोशिश कीजिए अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो आप आज के आज ही ये प्रोसेस अपना स्टार्ट कर दीजिए अप्लाई करने का। एंड और इसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको वेबसाइट पर चेक करते रहना है। एंड जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन shall be engaged for academic session 2023-24 only for a duration of maximum 10 months only। तो 10 महीने के लिए आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। एंड द कैंडिडेट्स मस्ट प्रोसेस क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन एज पर नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द concerned regulatory bodies such as UGC, AICTE, BCI, RCI, COA, ETC। तो बेसिकली जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट आपके दे रखे हुए हैं उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में। और मंथली पेमेंट आपका होगा 40,000 पर मंथ फॉर कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर डिग्री और 45,000 पर मंथ फॉर दोज हैविंग PhD डिग्री एज पर गाइडलाइंस ऑफ UGC या AICTE एट द एंट्री लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे ये पे लेवल आपका रहने वाला है, तो पे लेवल भी काफ़ी अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिकली यही थी पूरी जानकारी आज की। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम यहाँ बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के बारे में, नेट पीएचडी साइकोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और जो भी इससे रिलेटेड हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट आता है तो उसके बारे में यहाँ पे हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।